उनको। अच्छा, तो ये हट जाएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आज आपका स्वागत है। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर अपन चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि द्रुत पाठ का एक पैनल है और द्रुत पाठ के पैनल के अंतर्गत हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि के रूप में, विख्यात हरिओज जी कवि के रूप में हमारे कोर्स में हैं। तो हरिओज जी की काव्य साधना पर आज थोड़ा चर्चा करेंगे। हम सबको विदित है कि हरिओज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार थे और बचपन से ही इनके अंदर काव्य प्रतिभा का बीजारोपण हो चुका था। धीरे धीरे करके उन्होंने जो संकलन संपादित किए, रचे, उनमें कहीं तो हमें उनकी जाति सेवा, कहीं समाज सेवा, कहीं राष्ट्र सेवा, तो कहीं साहित्य सेवा सामने आती रही। कहीं कहीं पर तत्कालीन समाज और राष्ट्र में व्याप्त जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उन पर वो निरंतर अपना आक्रोश प्रकट करते रहे और जनता को जागरूक और सावधान करने के लिए हमेशा उनकी कविता जो है वो प्रेरणा का स्रोत रही। तो विद्यार्थियों, हरिओज जी ने बहुत सारे प्रबंध काव्य रचे। उनमें दो जो प्रबंध काव्य हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये उच्च कोटि के प्रबंध महाकाव्यों की श्रेणी में आते हैं। इनमें कवि की कला कुशलता भी देखने को मिलती है, उनका नवीन जो सूझबूझ है, उनकी जो मौलिक उद्भावना शक्ति है, उनकी शालीनता और जागरूकता है और नए नए प्रयोग करने की जो क्षमता है वो हमारे सामने उजागर होती है। तो प्रिय प्रयास का जो भाव पक्ष और कला पक्ष है, उसकी जो संवेदनात्मक स्थिति और उनका जो अभिव्यक्ति पक्ष है वो बहुत ही श्लाघनीय है, सराहनीय है। ये एकमात्र उस समय का खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य रहा। इस प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, जिनमें हरिओज जी की अद्भुत प्रतिभा और गहन अनुभूति हमारे सामने आती है। इसकी जो कथा है वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो ब्रजवासियों की, गोपी गोपजनों की, राधा और नंद यशोदा की जो स्थिति होती है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। संपूर्ण कथा हमें शास्त्रीय ढंग से बिल्कुल व्यवस्थित नजर आती है। कथा की कार्य अवस्था, कथा की अर्थ प्रकृति, कथा की संधियां बिल्कुल व्यवस्थित और सुनियोजित है। और कहीं कहीं जो उसके जो विविध मार्मिक स्थल हैं उनका बड़ा ही सुंदर समायोजन उसमें हुआ है। हम देखते हैं उसमें ब्रजवासियों का करुण विलाप, पवनदूती प्रसंग, राधा उद्धव संवाद, और उसमें जो वर्णित हुआ है गोपियों की विकसित अवस्था का वर्णन बहुत ही सजीव और मार्मिक है। संपूर्ण कथा जो है वो इतिहास प्रसिद्ध कथा है। कृष्ण एक महान नेता के रूप में हमारे सामने आते हैं, एक लोक सेवी युग पुरुष के रूप में अंकित होते हैं। संपूर्ण का संपूर्ण कथानक जो है वो कृष्ण के लोकोपकार, उनकी समाज सेवा, जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारियों के प्रति विद्रोह, स्वदेश का प्रेम आदि से परिपूर्ण नजर आता है। उसमें जो भारतीय संस्कृति है उसका उज्जवल पक्ष भी हमारे सामने खुलकर आता है। मानव आदर्श के उत्कृष्ट रूप का निरूपण बहुत खुलकर सामने आता है और तत्कालीन समाज और युग की जो चेतना है सर्वथा अनुकूल हमारे अभिव्यंजित होती है। तो ये कथा का प्रसंग था। और जो चरित्र चित्रण है, दूसरा पक्ष चरित्र चित्रण का, वो भी बहुत श्लाघनीय है। हरिओज जी ने यूं तो प्रिय प्रवास में 20 चित्रों का उद्घाटन किया है, परंतु कुछ पात्र जो हैं वो प्रमुख हैं, जैसे श्री कृष्ण, राधा, नंद, यशोदा आदि। श्री कृष्ण जो है उसको कवि ने परम ब्रह्म के रूप में चित्रित न करके एक बहुत ही मानवतावादी लोक नेता, पुरुष रत्न, महात्मा
और परोपकारी के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में वो मानवता के पुजारी हैं, ब्रज के प्राण हैं, शील, शक्ति और सुरम्यता की मूर्ति हैं, सर्वभूत हित रक्षक हैं और पर दुख कातर हैं। एक तरह से महामानव है। और राधा जो है वो प्रिय कृष्ण की सर्वथा अनुकूल अभिव्यक्ति है। बहुत ही सुंदर है, सुकुमार है, कमनीय है, वो भी पर दुख कातर है और स्त्रियोचित समस्त गुणों से संपन्न लोक सेवा में निरत है। नंद और यशोदा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं और कृष्ण के प्रति उनका जो वात्सल्य है, उनकी जो ममता है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और खुलकर हमारे सामने आती है। इसका प्रकृति चित्रण अगर देखें प्रिय प्रवास का, तो इसमें आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में और प्रकृति के जितने भी रूप होते हैं उनमें चित्रण खुलकर सामने आया है। युग के चित्रण में भी अरियोज जी ने एक जागरूक कलाकार की भांति सारी परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया है। उस समय आपको ज्ञात होगा, आधुनिक काल का समय है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि संस्थाएं, सुधारवादी संस्थाएं काम कर रही थी और इन्होंने जनमानस में सारी कुरीतियों, आडंबरों, बुराइयों का पर्दाफाश करके जो एकता स्थापित की, जो समानता की भावना प्रतिपादित की, जो मानवता का, विश्व बंधुत्व का भाव पैदा किया, जो सेवा और परोपकार और देशभक्ति की भावना का संचार किया, वो प्रिय प्रवास में हमारे सामने आता है। तो प्रिय प्रवास को अगर अपन देखें तो उसके भाव स्वरूप को, यानी रस निरूपण और भाव का जो स्वरूप है, भाव पक्ष जो है, वो अन्य प्रबंध काव्य और महाकाव्यों की से बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का सामने आता है। यूं देखा जाए तो प्रिय प्रवास जो है विपुलम श्रृंगार का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वियोगजन्य करुणा की प्रधानता है। यशोदा और नंद का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है, उसके साथ साथ राधा का वियोग भी बहुत ही हृदय विदारक है। नंद और यशोदा कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और स्थान स्थान पर यशोदा जो है वो व्याकुल होकर पुकार उठती है। वो कहती है, हाय वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा मेरे हृदय के दुलारे, हाय। तो ये जो आह निकलती है यशोदा की, व्याकुल पुकार उठती है, वो देखते ही बनती है। इसी तरह राधा जो है वो वियोग की अग्नि में तप तप कर कुंदन हो गई है। उसके लिए तो विरह वरदान बन गया है, क्योंकि वो विरह में प्रिय को सर्वत्र देखती है और जन सेवा में और परोपकार में और लोक हित में अपना जीवन उत्सर्ग करके प्रिय की कार्यों की सच्ची सहचरी बन जाती है। तो ये भावनाएं जो हैं वो रस का निरूपण करती हुई हमारे सामने आती है। वीर भावों का भी इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है और वीर भावों में दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, कर्मवीर आदि वीर भावों के संचार के साथ साथ देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व आदि भावनाओं का बड़ा मार्मिक और सजीव स्वरूप हमारे सामने खुलकर आता है। इसका भी अपना किसी न किसी काव्य का कोई न कोई विशेष उद्देश्य जरूर होता है। तो इस काव्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, उसी से प्रेरित होकर प्रिय प्रवास की रचना हुई है। विशेषकर लोकहित, लोक आराधन का जो स्वर है वो बहुत ही ऊंचा और गुंजायमान होता हुआ नजर आता है और इसी लोकहित और लोक आराधन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेवा, प्रेम, परोपकार की प्रतिमूर्ति जो कृष्ण हैं वो सच्चे लोकहित रक्षक के रूप में, एक महामानव के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब प्रिय प्रवास की भाषा देखें तो भाषा का भी अपना, क्योंकि इसका कला पक्ष भी बहुत मजबूत है, जिसमें भाषा भी, छंद भी, अलंकार भी, प्रतीक भी और प्रवाहमयी अनुकूल युग के अनुकूल कलात्मक चमत्कारपूर्ण जो स्वरूप है कला का, वो खुलकर सामने आता है।
भाषा इसकी जो है वो संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है। भाषा में चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, वर्ण मैत्री, बराबर प्रभामयता, युगानुकूल कलात्मक सौंदर्य, ये देखते बनता है। भाषा लोकोक्ति मुहावरों से सुसज्जित है। अलंकार योजना, छंद विधान आदि के साथ साथ उसका सहज जो प्रवाह है वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। तो विद्यार्थियों, हमने इसके भाव स्वरूप को और कला स्वरूप को देखने का सारांश में प्रयास किया। इसका विस्तार में आगे चित्रण करेंगे और इसका अगला जो पक्ष है वो हम अगली कक्षा में लेंगे। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।